मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी ने साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसने शेख हसीना वाजिद के हक में गुज़श्ता इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। अवाम साबिक इलेक्शन कमिश्नर को घर से घसीट कर सड़क पर ले आए और उनके गले में जूतों के हार भी पहनाए। अल्लाह की कसम, जो मेरा दिल कर रहा है, मुझे ये माइक शाइक तुमने ना बांधे होते, ये मैं खड़ा होके सलाम करता बांग्लादेशियों को। ओ होश करो, ऐसे बदकारों के साथ इससे बदतर सलूक करो। ऐसे मुल्कों में शुरू हो जाए, वो इक़्तिदार में हो तो चलो, अगर आपसे उस वक्त नहीं होता, लेकिन छोड़ो ना, इबरत का निशान बना दो, ताकि आइंदा अगर किसी को वज़ीर आज़म या फलाना को कहे ना, तो वो कहे कि भाई ये लो इस्तीफ़ा, मैंने जूतों के हार, ना जूते खाने हैं ना जूतों के हार पहनने हैं। देखो, ये जो घटिया आदमी होता है वो टुडे में जिंदा होता है। आई एम अ वेरी टुडे पर्सन। इनको याद नहीं होता कि आने वाला कल कैसा होगा। अब इसका ये मैंने वो मंजर देखा है, जूते मुझे कम लगे, इसको डेली फिराओ। हसन साहब, राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम तो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हमसे मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। पीटीआई वाले इक़्तिदार में आकर हमें जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए जब तक हमसे हो सकेगा हम अपना जोर लगाएंगे और उन्हें इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। सुभान अल्लाह, ये एक एतराफ़ी बयान है, कमाल है, और कमाल ज़हनियत है, और कमाल सोच है। इसी सोच ने कौम को कंगाल करके यहाँ तक पहुँचाया। और कंगाल सिर्फ वो नहीं होता जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो, जिसकी खोपड़ी काम ना करे, वो भी कंगाल होता है। अच्छा, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह वो 92 साल पहले पीपल्स पार्टी में रहे, इधर उधर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात से इनकार उनका वजूद ही मिटा देगा। उनकी तो एक ही चीज खरीदी गई है, और वो को फिलोसोफर सन, को दानिश्वर सी, स्पोर्ट्समैन, और वो भी खेल की तरह उसने जान मारी, शौकत खानम वगैरह, नमल छमल, वो दानिश्वर आदमी। उसने जिस तरह इनको बेनकाब किया, अब वो कहता रहा, विरद करता रहा, चोर, डाकू, लुटेरे, फलाने, टीटी, पता नहीं क्या, मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, अब वो बैठ जाए इनके साथ, तो पीटीआई का जवाब क्या रह जाएगा? मुझे बताओ, वो खुदकुशी कर ले? राना सनाउल्लाह को, ही इज अ पॉलिटिकल वर्कर, उसको इतना तो पता होना चाहिए ना, क्यों नहीं बैठ रहा? जवाब ही खत्म हो जाएगा। पीटीआई अगर इन लोगों के साथ अगर वो बात करता है, मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ ना, मुझे तो नहीं पता कि जी मैं जिनके पास असल ताकत है, इक़्तिदार है, उनसे बात करूँगा। उसकी एक वजह ये भी है, इनसे बात करके होगा क्या? फिर उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। उसको पता है इनको भी होश होना चाहिए। तुम्हारे साथ वो बैठ जाए तो फिर तो मुस्तकिल ही बैठ गया, बिला वजह नहीं कर रहा। वो जो होगा देख, एक हमारे पंजाबी में एक एक्सप्रेशन है, आप नहीं या गाहक नहीं। वो अहम ही कहता है कि जिनके पास इक़्तिदार है, या जिनके पास, जिनकी बात में कोई वजन है, या पीपल हु रियली मैटर, तुम 47 वगैरह वो होते नहीं, उनके साथ मुज़ाकरात वो क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इनके साथ अगर मुज़ाकरात होते हैं तो फिर पीटीआई का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। चलो, बिल्कुल ठीक, सही। हसन साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफसर चंद का कहना है कि जंगी असलहा और साजो सामान के लिहाज से हम ठीक जा रहे हैं, लेकिन अब हमें लोगों के दिलो दिमाग भी जीतने होंगे, हकीकत मानना होगी, फैसला साजों और अवाम के बीच बहुत ज़्यादा फासले हैं। देखो, बातें तो सारी नदीम अफसर चंद ने ठीक कही हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज वेरी वेरी फ्यू पीपल आई रियली like and respect,
कभी कोई स्कैंडल मालियाती नहीं, अपराइट आदमी, स्ट्रेट स्वीट बंदा। और फैसला साजों और अवाम के बीच फासले बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं या हो गए हैं। अब इसको तो जितना मैं जानता हूँ आप भी जानते हो, बाकी सब जानते हैं। अच्छा, हमें लोगों के दिलो दिमाग, इस पे मुझे ना थोड़ा सा वट चढ़ा है। चांद साहब जब मिलेंगे तो मैं उनके सामने सारी कसर निकाल दूंगा। ऐसी की तैसी लोगों के दिलों और दिमागों की, क्या कहा, ऐसी की तैसी इन लोगों के दिलों और दिमागों की। ये हुक्मरान ही नहीं है जिनके पास न दिल है न दिमाग, ये माशाल्लाह उनसे भी 4 हाथ आगे हैं, जिन्हें नारों, बड़कों, भंगड़ों, खुशामदाना अलकाबात के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। यानी अंदाजा लगाओ, पता नहीं 50 साल हो गए रोटी कपड़ा मकान में है, तो पता नहीं, हाँ इतना की हो गया, पीछे लग गए। वो बंदा पूछे हुए कुछ सोच समझ ते लवो, ये अचीवेबल टारगेट दे रहा है थानू फलाना टमकाना। अच्छा, मैं पहले भी सोचता हूं कि ये इन लोगों को अनपढ़ जाहिल रखना शराफिया की सोची समझी स्कीम है। इनको नेक और बादरस्या और सफ़ेद की तमीज़ ही ना हो। शख्सियत परस्ती है क्या? ये बुत परस्ती से बदतर है। बुत के आगे माथे रगड़ो, रोते रहो, मिन्नतां खुशामदां जिन्नियां मर्जी करो, ओहदी सेहत ते की फर्क पैंदा। वो तो एवं बेजान एक पत्थर, लकड़ी, लोहे, तांबे, पीतल, सोने का टुकड़ा है। वो इंसानों की जो पूजा शुरू करते हो ना, उनके दिमाग खराब हो जाते हैं, वो अपने हवास खो बैठते हैं। 5 लाख का मजमा तालियां बजा रहा होवे, आवे ही आवे, तो बघियाड़ आया तो शेर आया तो चीता आया तो नाग राजा आया तो फलाना, तो उसका तो दिमाग खराब होना ही है भाई। इसलिए ठीक है, जब दिलो दिमाग जीतने होंगे, दिलो दिमाग दी ऐसी तैसी है ना, जित के की कर रहे हैं। चार छितना दी मार, भुख नंग तो फुर्सत नहीं, दिल दिमाग इनके जीतने भी। छड़ो दवा करो, रहन दो जी, रहन दो, कोई गल नहीं। नदीम अफसल चंद साहब, वो की तुसी कहा सी, वो चंद साहब का एक बड़ा मशहूर है, मुख्तारिया गल वध गई है ना जी। मरियम याद है जी हसन साहब? हाँ, मुख्तारिया गल कट गई है, मुख्तारिया तेरी ये गल कट गई है। ठीक है, दिलो दिमाग ना, दिल है ना दिमाग है, माशाल्लाह। ठीक है, 2 पाए ने बेचारे, बस ठीक है हसन साहब।